तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म, ठीक है। तो चलिए जैन धर्म शुरू करने वाले हैं। जैन धर्म से या तो बौद्धिज्म से क्वेश्चन होगा या फिर जैनिज्म से होगा, लेकिन एक या दो प्रश्न रहते हैं। कभी जैन से भी एक पूछ दिया, कभी बौद्ध से भी पूछ दिया, लेकिन ज्यादातर चांस रहेगा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछेगा, जैन से नहीं पूछा जा सकता है। नहीं पूछते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम लोग जैन धर्म अगर हमारा टॉपिक में है तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जैन धर्म, बिहार में क्या, ये आपका बिहार का भले केबीसी में पढ़ रहे हो आप, लेकिन नेशनल और स्टेट दोनों के लिए जैन धर्म क्या है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वैदिक कालीन समाज जो कर्म आधारित 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। 4 वर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन सा 4 वर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। आगे चल के ब्राह्मण काल में जन्म आधारित जाति व्यवस्था का मूलाधार हो गया, ठीक है। आगे चल के ध्यान में रखेंगे तो जन्म आधारित जाति व्यवस्था के क्या बन गया, मूलाधार बन गया। इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभुत्वशाली बन गए, ठीक है। इनके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों ने, ठीक है, जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। दोनों वर्ग की बात करेंगे तो दोनों वर्ग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैश्य भी शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे और कौन शामिल थे, तो आपका क्षुद्र भी शामिल थे, ठीक है। हालांकि वैश्य के पास ठीक ठाक पैसा था, व्यापारी वर्ग के लोग थे, लेकिन उनको समाज में सम्मान नहीं प्राप्त था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जैन धर्म की बात करेंगे तो एक तरह से आप इसको ध्यान में, सुधारवादी आंदोलन भी था। इस धर्म में इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे और ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऋषभ देव को किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे, पार्श्वनाथ हुए। 24वें और अंतिम तीर्थंकर की बात की है तो ध्यान रखें, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जैन धर्म के मूल उत्पत्ति का ज्ञान जो था स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। मतलब इसका मूल उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रवर्तक की बात करेंगे तो किसे माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर परंपरा की बात करेंगे तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, जो कि कई बार प्रश्न पूछा गया है। किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो एक का नाम ऋषभ देव है, तो दूसरे का नाम अरिष्टनेमि, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का उल्लेख की बात करेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। तो जैन धर्म में ज्यादा तो जो तीर्थंकर जो बने ना, वो क्या थे, क्षत्रिय थे। जैसे महावीर स्वामी की बात करेंगे तो वो भी ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। उसी तरह अगर बात करते हैं पार्श्वनाथ की बात करें तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, ठीक है। और इन्होंने श्री समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर पर कठोर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया, ठीक है। समेत शिखर कहाँ पे मिलेगा, तो झारखंड में मिलेगा। पारसनाथ पर्वत पर्वत पे आपको क्या मिलेगा, तो पारसनाथ पर्वत पे आपको मिलता है समेत शिखर। और यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति किनको हुई थी, तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति किनको हुई थी, राजा अश्वसेन के पुत्र श्री अश्विन। पार्श्वनाथ जी को, ठीक है, ध्यान रखें। जो कि जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म तेईस। के, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये क्षेत्र जो था जैन धर्म के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध हो गया। और इस क्षेत्र को, ठीक है, सिद्ध क्षेत्र कहलाया। यह क्षेत्र आगे चल के क्या कहलाया, सिद्ध क्षेत्र कहलाया, ठीक है। जैन धर्म में इस जगह का समय शिखर को क्या बोला जाता है, तो जैन धर्म में समय शिखर को तीर्थराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो तीर्थराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनके अनुनायी को क्या कहा गया, ठीक है, इनके अनुनायी निर्ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनसे संबंधित ये सारे के सारे फैक्ट थे। अब प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो कौन थे, आदिनाथ, या फिर क्या नाम था, आदिनाथ का दूसरा नाम क्या था, ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन पर आदिनाथ या फिर ऋषभ देव जो थे उनका नाम था। अब आते जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और ये भी जो थे क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी की बात करेंगे, ये भी क्या थे, तो ये भी आपके क्या थे, क्षत्रिय थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस कुल के क्षत्रिय थे, तो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली में किस स्थान पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। किस कुल में थे, तो क्षत्रिय के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के हुआ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ का नाम था, ठीक है। माता का नाम क्या था, माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी, खुद भी राजकुमारी थी त्रिशला की, लिखी राजकुमारी थी।
पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। कोई पुत्र नहीं था। महावीर स्वामी सॉरी गौतम बुद्ध को कोई पुत्री नहीं था, मतलब इनके पास एक पुत्री था, उनके पास राहुल नामक पुत्र था। ठीक है। तो प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? ठीक है, अनुनजा प्रियदर्शना का विवाह किससे? जमाली से हुआ। और जमाली जो थे इनके दामाद बने, और प्रथम क्या थे? शिष्य भी बने। ठीक है। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया। ठीक, कितने वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया? तो 30 वर्ष की अवस्था में, ध्यान में रखेंगे, घर को क्या होते हैं? त्याग देते हैं। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान को घर को तोड़ते? 29 वर्ष की अवस्था में। उनसे 1 वर्ष बाद इन्होंने घर को छोड़ा। और इनको 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको 12 वर्ष ज्ञान को प्राप्ति करने में लग जाते हैं। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया, और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पे? जिम्फिक ग्राम में हुआ। कहाँ पे हुआ? जिम्फिक ग्राम। जिम्फिक ग्राम कहाँ पे पड़ता है? तो जमुई में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? याद रखो कि घर जिला का नाम क्या पे? जिम्फिक ग्राम कहाँ पे पड़ता है? जमुई में। कहाँ पे पड़ता है? जमुई। जमुई में पड़ता है। जुम्फिक ग्राम में हुआ। किस नदी के तट पे हुआ? रिजुपालका नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? रिजुपालका नदी के तट पे। और गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था? गौतम बुद्ध जी को निरंजना फल्गु। निरंजना फल्गु। इनका कौन सा है? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी को वर्तमान में क्यूल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूल नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? उनके बोधि वृक्ष था, पीपल का पेड़ था। यहाँ पे कौन था? छाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कौन था? छाल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान को प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, वो बुद्ध कहलाए। ये जो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। कैवल्य का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होना। क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होना। ठीक है। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन उपदेश राजगीर के, ठीक है, किसे? विपुल गिरी पे दिया। ठीक है, कौन सा? विपुल गिरी नामक स्थान पे दिया। राजगीर में पड़ता है विपुल गिरी। ठीक है, ये विपुल गिरी क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, वहां पे इन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध ने पहला ज्ञान कहाँ पे दिया है? ऋषिपट्टनम में दिया था, सारनाथ बनारस के पास में पड़ता है। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था? विपुल गिरी में दिया था। ध्यान रखें, जो कि कहाँ पे पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। ठीक है, अब जो 1-2 प्रश्न और भी हमसे बनता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि से प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव थे। कौन थे प्रथम तीर्थंकर? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ध्यान में आपको रखना चाहिए। अब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की बात करेंगे, उनका मतलब प्रतीक क्या था? वृषभ था। क्या था? वृषभ था। अजित नाथ की बात करेंगे, दूसरे थे, उनका प्रतीक क्या था? तो हाथी था। क्या था? ध्यान रखेंगे, हाथी था। संभव नाथ की बात करें, तृतीय थे, उनका घोड़ा था। शांतिनाथ 16वें थे, हिरन था। तो आप उसका मत ध्यान रखो। ठीक है, शुरू का 3 और ऊपर का 2। ठीक है, लास्ट का 3 याद रखो क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब 3 इंपोर्टेंट क्या है? अरिष्टनेमी के बारे में जानकारी आपको ऋग्वेद में मिलती है। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ध्यान रखें, ऋग्वेद में किनकी की जानकारी मिलती है? अरिष्टनेमी और ऋषभ देव सर। क्या बताया था? ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की जानकारी आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। तो आप शुरू का 2 याद रखो, लास्ट का 3 आपको याद रखना पड़ेगा। शुरू में 2 ध्यान में रखना, अजित नाथ और ऋषभ देव। ऋषभ देव का क्या था? तो वृषभ, सांड कह लीजिए। ठीक है, बैल भी कह सकते हैं। अजित नाथ का क्या था? घोड़ा था। और अंतिम वाला था अरिष्टनेमी का क्या था? शंख था। पार्श्वनाथ की बात करें क्या? सांप था। सांप का जो फन नहीं होता है वो था। महावीर स्वामी क्या था? सिंह था। याद रहेगा। अरिष्टनेमी शंख हो जाएंगे। पार्श्वनाथ की बात करेंगे, सांप का जो फन जो होता है, सर्प फन, वो हो जाएगा। और महावीर स्वामी का क्या होगा? शंख हो जाएगा। और ऋषभ देव का क्या हो जाएगा? हाँ, सिंह, सॉरी। ठीक है, ऋषभ देव की बात करेंगे, ऋषभ देव का क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएंगे, फिर बैल या फिर सांड कह लीजिए। अजित नाथ की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या होगा अजित नाथ का? हाथी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है शांतिनाथ है, संभवनाथ, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चंपा ने दधिवाहन की पुत्री चंदना, जिसको चंदन वाला के नाम से जानी जाती है, पहली जैन भिक्षुणी थी। जैसे प्रजापति महागौतमी के बारे में आप लोग जानते हैं ना, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी, उसी तरह जैन भिक्षुणी की बात करेंगे, चंदना थी, जो कि चंपा में दधिवाहन की पुत्री थी। मृत्यु की बात करेंगे, पावापुरी में हुई। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनकी कितनी वर्ष में हो गई? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब महावीर की बात करें, महावीर स्वामी की बात करेंगे, जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। जबकि इस धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ था। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक की बात करें, कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है,
तो बाद में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ, लेकिन सर्वसाधारण की भाषा की बात करेंगे तो उस समय कौन थी? प्राकृत थी, तो इन्होंने प्राकृत को अपनाया, बौद्धिज्म ने पाली को अपनाया। लेकिन इनकी जो प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे, ठीक, कल्पसूत्र की बात के संस्कृत में लिखा गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, बुद्ध चरित अशोक के द्वारा लिखा है, वो भी क्या था? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावाद, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपिग्रह तथा असत्य था। ठीक है, कितने थे? पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महावाद। ठीक है, कौन कौन है? सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है और असत्य है। ठीक है, पांचवा किसने जोड़ दिया? तो पांचवा इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। पांचवा क्या था? पांचवा क्या था? ठीक है, तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महात्मा, सॉरी क्या नाम है, महावीर स्वामी ने इनको क्या किया? तो ब्रह्मचर्य को इसमें क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, 4 पहले से थे, सत्य, अहिंसा, अपिग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और साथ में असत्य। पांचवा की बात करें क्या थे? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, ध्यान में रखना। बौद्ध साहित्य में महावीर को, ठीक है, निगंध या फिर नाथपुत्र कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंध या फिर नाथपुत्र कहा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्मानुसार ये 6 द्रव्यों, ठीक है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, तो जैन धर्मानुसार में ये संसार 6 द्रव्य से बने हुए। ध्यान रखिए कौन कौन है 6 द्रव्य? 6 द्रव्य कौन है? जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल से क्या है? निर्मित है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया? निगंध या फिर नाथपुत्र कहा गया। ठीक है, और बौद्ध में कितने महावर्त है? ठीक है, 5 है, जो कि 4 की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ के द्वारा ही रचित है। 4 में क्या क्या थे? एक सत्य था, अहिंसा था, अपिग्रह था और असत्य था। पांचवा किसने जोड़ा? तो पांचवा महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसका था ब्रह्मचर्य था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? तो जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को क्या करते हैं? ध्यान रखेंगे, कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद की बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्यादवाद अनेकांतवाद तथा शब्दभंगियों को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, ठीक है, अनेकांतवाद अथवा शब्दभंगियों को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का मतलब क्या? अनेकांतवाद अथवा शब्दभंगिये को ज्ञान का क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब महावीर के जीवन काल में पूछा जाता है कितने गंधर्वों में विभाजित किया था संघ को? कितने गंधर्वों में? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है, मतलब महावीर ने अपने जीवन काल में संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। इसी को मतलब क्या था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंधर कहते थे। जिसमें 11 गंधर में से 10 गंधर की बात करेंगे तो महावीर के जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। केवल एक ही बाद में जीवित रहा था, जिसका नाम क्या था? सुधर्मन। क्या नाम था उसका? सुधर्मन। एक कौन जीवित रहा था? तो सुधर्मन जीवित रहा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन धर्म की बात करेंगे तो पुनर्जन्म और क्रम बाद में विश्वास रखता था। पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और ध्यान रखेंगे क्रम, ध्यान रखेंगे बाद में भी विश्वास रखता था। ठीक है, तो पुनर्जन्म एवं क्रमवार में विश्वास करता था। जैन धर्म में आत्मा की मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मानता है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में आत्मा की मानता है कि नहीं है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मानता नहीं है। पुनर्जन्म और क्रम बाद में तो दोनों का दोनों विश्वास रखता है। ठीक है, हमारे समय के दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। वहां पे क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे क्या है? समय के दर्शन, समय ज्ञान और समय का आचरण। ठीक है, भद्रबाहु जो भद्रबाहु उनके अनुयायी की बात करें तो दिगंबर कहलाए, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मगध में जब अकाल जब पड़ा था तो भद्रबाहु और उनके साथी जो थे मगध को छोड़कर मतलब कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और जब यहाँ पे पूरे समस्या, जब यह अकाल किसके समय पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मतलब क्या किया था? रिजाइन दे दिया था। वो भी मतलब त्याग दिया था सब कुछ वो अकाल के बाद ही। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भयंकर अकाल पड़ी थी। तो उस समय जो जैन जो साधु जो थे ना, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए दक्षिण भारत। और जब वहां से जब वापस आए, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले से जो थे उनके बीच में क्या हुआ? मतभेद हुआ। ठीक है, और इसके वजह क्या होता है? जैन धर्म जो था वो विभक्त हो जाता है। तो एक बना, क्या बना? श्वेतांबर,
और दूसरा बोला दिगंबर। दिगंबर जो थे वो अस्त्र नहीं पहनते थे। ये दक्षिणी जैनी भी इनको कहते थे, क्योंकि जब अकाल पड़ा था, दुर्शिव जब आया था तो ये दक्षिण में चले गए थे, ठीक है। तो ये वस्त्रहीन होते थे, दिगंबर। और अस्तुलभद्र की बात करेंगे तो ये श्वेतंबर थे, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब यहाँ पे महायान और हीनयान वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्तनवादी जो होंगे श्वेतंबर होंगे, ठीक है। वहां पे परिवर्तनवादी कौन थे? महायान थे। मतलब यहाँ का जो हीनयान जो होगा ना, मिलता जुलता किनसे होगा? मतलब कोर लैंग्वेज में, महावीर स्वामी के कोर बातों में, कोर फैक्ट में जो बिलीव कराएगा वो होगा आपका कौन रहेगा? दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। और श्वेतंबर जो थे वो चेंज होगा। सर्वप्रथम महावीर में अन्य तीर्थंकरों की पूजा जो थी तो श्वेतंबर ने प्रारंभ की। मतलब यहाँ पे श्वेतंबर जो था, ठीक है, जो तीर्थकर जो थे उनको भगवान की तरह मतलब पूजना शुरू कर दिया। अब आते जैन संगति की बात करेंगे, ठीक है। मुख्यतः दो जैन संगति होते हैं, पहला 300 ईसा पूर्व में और दूसरा जो होता है काफी वर्षों बाद 512 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ और दूसरा गुजरात में होता है, ठीक है। तो पहला कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और ध्यान में रखेंगे पहला में ही क्या होता है ना, जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का क्या होता है? संपादन हुआ। ये सभा स्थूलभद्र एवं शंभुति विजय नामक अस्थवीरों के निरीक्षण में की गई थी। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था एवं शंभुति विजय था, ठीक है। स्थूलभद्र कौन थे? तो श्वेतंबर वाले, ठीक है। एक तो सभा में आप क्या किया, स्थूलभद्र को अध्यक्ष बना दिया गया, भद्रबाहु को इग्नोर किया गया, तो भद्रबाहु काफी चीट जाते हैं। और यहाँ पे दिगंबर और श्वेतंबर की बात करेंगे, दोनों भागों में क्या हो तो पट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाएगा प्रथम जैन सभा में जो अध्यक्षता जो की थी वो किस समुदाय के थे? तो ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, श्वेतंबर थे कि दिगंबर थे? तो ध्यान रखिएगा श्वेतंबर के स्थूलभद्र थे। साथ में कौन थे? तो शंभुति विजय भी थे, ठीक है। जैन धर्म क्या हुआ? दो कैटेगरी में बट गया। कौन से दो कैटेगरी थे? तो दिगंबर एवं श्वेतंबर में क्या होता है? जैनिज्म क्या होता है? यहाँ पे बट जाता है। और दूसरा वाला की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे? बल्लभी नामक स्थान पे हुआ। कब हुआ? 512 ईस्वी में क्या होता है? संपन्न होता है। तो बंटवारा तो पहले वाला में हो गया। तो इसमें कौन सा काम होता है? तो इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके इन्हें क्या किया गया? इन्हें लिपिबद्ध किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किस भाषा में है? तो ध्यान रखें संस्कृत में है। क्या है? तो भद्रबाहु के द्वारा रचित जो कल्पसूत्र के 4थे सदी ईसा पूर्व का इतिहास का प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भद्रबाहु की बात करेंगे, इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी जो कि संस्कृत में। आचार्य हेमचंद रचित, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। प्रशिष्टि पर्वन किसने रचा था इसकी? तो आचार्य हेमचंद। आचार्य हेमचंद के द्वारा रचित प्रशिष्टि पर्वन तथा रत्नानंदी रचित भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक एवं उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। तो आचार्य हेमचंद रचित प्रशिष्टि पर्वन की बात करेंगे या फिर तथा रत्नानंदी रचित भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। मतलब शुरू की भी जानकारी और बाद की भी जानकारी मिलती है। किन किन से मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के? तो प्रशिष्टि पर्वन याद रखिएगा, और साथ में क्या है, ठीक है, भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु चरित की रचना रत्नानंदी ने किया था, ठीक है। अब प्रशिष्टि पर्वन की बात करेंगे तो आचार्य हेमचंद, दोनों के दोनों कौन थे? दोनों के दोनों जैन धर्मगुरु थे, ठीक है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ संबंधों का विवरण मिलता है। अब भगवती सूत्र में क्या आपको मिलता है? तो जनपद के बारे में जानकारी मिलता है ना भगवती सूत्र से, ठीक है। 16 प्रकार के महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है ना। महावीर के जीवन और महावीर से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे बिंबिसार के बारे में, अजात शत्रु के बारे में। अरे महावीर के समकालीन थे ना ये लोग, तो उनके बारे में जानकारी मिलता है। साथ में क्या मिलता है? 16 महाजनपद के बारे में भी आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है। जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन साहित्य पुराण चरित के अनुसार इसमें 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। तो जैन साहित्य पुराण चरित के अनुसार इसमें 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। और इसमें विभिन्न कालों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब अच्छा, बिहार में जैन साहित्य से क्या प्रश्न बन सकता है, उस पर भी जरा बात हमें करना चाहिए। तो बिहार में ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का योगदान रहा। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है, ठीक है। तो जैन साहित्य भी है, बौद्ध साहित्य भी है, ठीक है।
और यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा करंट की चीजों में इसको जोड़ेंगे तो 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो सभ्यता द्वार पे महात्मा बुद्ध है, महावीर जैन स्वामी है और साथ में सम्राट अशोक है। सभ्यता द्वार का निर्माण करवाया गया। ये कहाँ पे है? तो पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पे किया गया। ठीक है, तो पटना में गांधी मैदान के उत्तर में गंगा के तट पे इसका किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहार में सभ्यता द्वार का निर्माण कब किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सभ्यता द्वार क्या बताओगे? सभ्यता द्वार। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, सभ्यता द्वार की बात करेंगे तो सभ्यता द्वार का निर्माण कब किया गया? तो 2018 में सभ्यता द्वार का निर्माण किया। कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? पटना ठीक में। है, गांधी तो गंगा तट पे। ठीक है, गांधी मैदान, बिल्कुल ठीक है, गांधी, हाँ, पटना में गंगा तट। गांधी मैदान के उत्तर में हाँ ठीक। गंगा तट है, हाँ। अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। अहिंसा और शांति दोनों में धर्मों का मूल है। अहिंसा और शांति दोनों धर्मों का मूल है, लेकिन इसमें अहिंसा की बात करेंगे ना तो जैन धर्म में अति अहिंसा है। ठीक है, क्या है? अति है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का अहिंसा की बात किया है। और एक्सट्रीम कृषि लेवल पे को भी अहिंसा, हाँ बिल्कुल, कृषि को भी प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन जैनिज्म में अहिंसा, बौद्धिज्म में अहिंसा इतने नहीं, क्योंकि बौद्धिज्म की बात करेंगे तो क्या था? मध्यम मार्गी थे। क्या था ये? मध्यम मार्गी थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि तार के बिना को इतना ढीला मत छोड़ो कि वो स्वर ही ना निकाले, और उसको इतना भी कस मत दो वो टूट ही जाए। ठीक है, तो बौद्धिज्म क्या है आपका? मध्यम मार्गी है। जबकि जैन धर्म की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, ये एक्सट्रीम लेवल की बात करता है। दोनों का उदय यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में होता था। दोनों सेम काम। दोनों ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों ईश्वर की सत्ता में क्या था? विश्वास नहीं करते हैं। दोनों ने पुण्य जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, दोनों में पुण्य जन्म की मान्यता है, इसको ध्यान में रखना है। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। जैसे जैनिज्म में आपको, सॉरी बौद्धिज्म में आपको पाली है, तो इसमें क्या है? आपको प्राकृत भाषा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों कौन थे? क्षत्रिय कुल थे। तो बुद्ध की बात करेंगे तो शाक्य कुल से आते थे, और महावीर स्वामी की बात करेंगे तो यह जाति कुल से आते थे। दोनों मतलब क्या थे? करीबी थे। और दोनों का गृह त्याग एक ही समय में होता है, मतलब एक 29 वर्ष की आयु में था, दूसरा का 30 वर्ष की आयु में हुआ। ध्यान रखेंगे, मतलब दोनों का आयु जो थी लगभग समान थी गृह घर छोड़ने के समय में। महावीर स्वामी का उम्र की बात करेंगे 30 वर्ष था, गौतम बुद्ध की आयु की बात करेंगे 29 वर्ष था। ठीक है, तो घर छोड़ने में दोनों की मतलब क्या थी? एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता, बताइए इनमें से कौन सा कथन की बात करें? बौद्धिज्म और जैनिज्म में क्या है? एक जैसा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। आप देखोगे क्या, दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक ज्ञान साधना के लिए एक ही प्रवेश किए। ठीक है, गणराज बिहार को लिए दोनों ने चुना था। असमानता की बात करेंगे क्या है? तो बौद्ध धर्म की उपदेश की भाषा पाली थी, जैनिज्म की भाषा की बात प्राकृत थी। विदेशों में प्रचार अधिक हुआ, भारत में नहीं। प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं भी नहीं। जैनिज्म का प्रसार विदेश में कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, संघ एवं भिक्षु पर आधारित था। बौद्ध में क्या था? संघ एवं भिक्षु थे। जैनिज्म में क्या थे? अनुयायी थे। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे। हालांकि ईश्वर के अस्तित्व को तो जैनिज्म ने भी नकारा, लेकिन जैनिज्म में कहा जाता है ईश्वर के अस्तित्व को मानता था, लेकिन इन्होंने जो तीर्थकर जो थे ना, तीर्थकर से नीचे। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब तीर्थकर जो थे ईश्वर से बड़े है, ऐसा ये लोग कहते थे, और आत्मा के शाश्वत मानते थे। ठीक है, तो आत्मा तो बौद्धिज्म में है ही नहीं, जैनिज्म में आत्मा की बात कही गई है। ना अधिक दुख, ना अधिक सुख, ना अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग का सार्थक थे। कठोर व्रत पालन में उदासीन सरकारी दुख के समर्थक थे। ठीक है, उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे, ये मध्यम मार्गी थे। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता था, जबकि जैनिज्म की बात करेंगे तो जैन धर्म मोक्ष की सीधा अवस्था में शरीर का त्याग मानता था। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा होती थी। ठीक है, महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक थे। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। ठीक है, जबकि महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक है। ध्यान रखेंगे, इसमें ना महायान था ना, यहाँ पे तो महावीर में तो क्या था, ये दिगंबर वाले जो बटे थे तो क्या नग्न ही रहते थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे नग्न मूर्तियों के उपासक थे। और मल्लीनाथ जो थी, इनके बारे में बोला जाता था एक जैन तीर्थकर थी मल्लीनाथ। तो दिगंबर वाले के अनुसार वो पुरुष था,
और श्वेतंबर वाले के अनुसार वो महिला थी, ठीक है, मल्लीनाथ, ध्यान रखिए। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, मतलब मानना है मानो, नहीं मानना मतलब, व्यवहारिक मतलब लागू करना था, लेकिन यहाँ पे कठोरतम से पालन होता है अहिंसा का। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ ही निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। मतलब जैन धर्म में गृहस्थ जो थे निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते थे, जबकि अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने जैनिज्म को पढ़ लिया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मगध के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे। मगध के सारे वंश को हम लोग धीरे धीरे पढ़ना, पढ़कर मतलब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, मगध, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। तो जैनिज्म